कहानी का नाम सच्चे दोस्त की पहचान। यह कहानी एक छोटे से गांव के दो बच्चों की है जिनका नाम राहुल और समीर था। राहुल और समीर बचपन के दोस्त थे और दोनों हमेशा साथ रहते थे। वे एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ाई करते और जीवन के छोटे बड़े सभी अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते थे। गांव में लोग उन्हें बहुत अच्छे दोस्त मानते थे क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव के लोग बहुत खुश थे क्योंकि यह मेला साल में एक बार होता था और उसमें ढेर सारी खेल-कूद, झूले, मिठाइयाँ और भी कई तरह की चीजें होती थीं। राहुल और समीर भी मेले में जाने के लिए उत्साहित थे। वे दोनों मिलकर मेले में जाने की तैयारी करने लगे। समीर के पास थोड़ा ज्यादा पैसा था, जबकि राहुल के पास उतना पैसा नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि चिंता मत करो, हम साथ में खूब मजे करेंगे। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां की भीड़ बहुत ज्यादा थी। समीर ने तुरंत अपना ध्यान झूले और मिठाइयों पर लगाना शुरू कर दिया, जबकि राहुल ने सोचा कि वह थोड़ा समय बिताकर खेलने के बजाय कुछ और चीजें देखेगा। समीर ने झूला झूलने की शुरुआत की और राहुल से कहा, आओ मेरे साथ झूला झूलो, लेकिन राहुल ने मना कर दिया क्योंकि वे पहले कुछ और देखना चाहता था। कुछ देर बाद राहुल को मेले में एक बड़ा झूला दिखाई दिया जो बहुत ऊंचा था। उसने सोचा, अगर मैं इस झूले पर बैठूंगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि इस झूले के लिए पैसे ज्यादा थे तो वह थोड़ा उदास हो गया। राहुल ने सोचा, अगर मैं समीर से कहूँ तो वह जरूर मेरी मदद करेगा क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। राहुल समीर के पास गया और उसे झूला दिखाते हुए बोला, समीर यह झूला बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास थोड़े कम पैसे हैं। क्या तुम थोड़े पैसे देकर मेरी मदद करोगे? समीर ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा, देखो राहुल, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन मुझे खुद भी इस झूले पर जाना है। अगर मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूंगा तो मैं खुद इस झूले पर कैसे झूल पाऊंगा? ये सुनकर राहुल का दिल थोड़ी देर के लिए टूट गया, लेकिन उसने समीर को कुछ नहीं कहा और वहां से चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद समीर झूला झूलने गया और राहुल अकेले ही मेले के दूसरे हिस्से में घूमने चला गया। थोड़ी देर बाद समीर झूला झूलते झूलते थक गया और एक किनारे आकर बैठ गया। राहुल ने देखा कि समीर उदास बैठा है। वह उसके पास गया और पूछा, तुम उदास क्यों हो समीर? समीर ने जवाब दिया, मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे साथ आकर यह सब देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। राहुल ने समीर से कहा, तुमने जो किया वह ठीक था। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए भी सोचना होता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे कम थे, फिर भी तुमने जो किया वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। समीर ने राहुल के शब्दों को सुना और कहा, तुम सही हो राहुल, मुझे अपने दोस्त के बारे में सोचना चाहिए था। दोस्त वही होता है जो सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का साथ देता है। मुझे इस झूले से ज्यादा तुम्हारी दोस्ती की अहमियत समझ में आई। राहुल और समीर ने समझ लिया कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे की मदद करना है। वे दोनों अगले कुछ घंटों तक मिलकर मेले में घूमे और उन्होंने खूब खाया पिया और मजे किया। दोनों ने समझ लिया कि असली खुशी और दोस्ती चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने में होती है। शिक्षा, इस कहानी से
हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे की मदद करने में होती है। पैसे, वस्त्र या चीजें मायने नहीं रखती, बल्कि दोस्ती का असली मतलब होता है विश्वास, समझ और साथ देना।